दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर से विद्युत बिल आ रहा है अत्यधिक। वार्ड 25 के रहवासी पहुंचे जन सुनवाई के दौरान, बताई समस्याएं। राखी के त्योहार के चलते विदिशा रेलवे स्टेशन पर रेलवे यात्रियों की संख्या दिखी अधिक। बहनें भी जा रही है भाइयों के घर। और ग्राम हरि सिंह मुर्रा की सरपंच पहुंची जिला मुख्यालय। सचिव पर लगाए आरोप, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। ग्राम हरि सिंह मुर्रा से सरपंच पूजा अहरवार जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि सचिव द्वारा पंचायत में काम नहीं करने दिया जा रहा। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कहाँ से सरपंच हैं आप? मैं ग्राम मुर्रा हरि सिंह की। क्या समस्या लेकर आई हैं? मैं सचिव के लिए लेकर आई हूँ। सचिव की बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है? कुछ भी काम नहीं करते, ना ग्राम पंचायत में सभा लगाते हैं, ना कुछ काम करते हैं और ना ही कुछ मुझे बताते हैं, ना मेरे साथ किसी का कुछ भी काम नहीं करते। हमारे घर पर क्या नाम है सचिव का? वार्ड क्रमांक 25 के रहवासी स्मार्ट मीटर की समस्या को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनका विद्युत बिल पहले 500 से 700 रुपये तक आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर के बाद 27,000 रुपये तक विद्युत बिल आया है। रहवासियों ने मीटर हटवाने की मांग प्रशासन से की है। किस संबंध में कलेक्ट्रेट पहुंचे, क्या शिकायत है आपकी? बिल के संबंध में कलेक्टेड आए हुए हैं। जो विद्युत मंडल बिल भेज रहा है वो अति नहीं, बहुत ही अति बिल भेज रहा है। कितना बिल आया आपको? हमारा 27,000 रुपये कुछ बिल है, जो बिल भी मैं लेके मेरे साथ आया हूँ। अच्छा, पहले कितना आता था? पहले एक मंथ का बिल होता था लगभग 500-700 रुपये। तो स्मार्ट मीटर लग गया क्या? स्मार्ट मीटर लगने के कारण ही इतनी परेशानियाँ हो रही हैं। और इतनी परेशानियों में अगर ऐसा विद्युत मंडल बिल भेजेगा तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा सकते, गरीब लोग हैं। बिल भरेंगे या फिर अपना जीवन यापन करेंगे। तो मेरा निवेदन यही है कलेक्टर महोदय जी से कि इस संबंध में संज्ञान लेके जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें और ये स्मार्ट मीटर हटा के हमें हमारे अगर पुराने मीटर वापस दिला दिए जाते हैं तो उनमें हमें बहुत राहत थी। मित्रों में सीपी शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा एडवोकेट, और आज हम यहाँ सभी लोग हरिपुरा वार्ड नंबर 25 से इकट्ठे होकर के आए हैं। आने का कारण और वजह ये है कि जो हमारे मीटर लगे हुए हैं अभी वर्तमान में, स्मार्ट मीटर विद्युत विभाग ने लगाए हैं, बिना हमारे लोगों की किसी की सहमति भी नहीं लगा। तो इससे दिक्कत क्या हो रही है अगर जैसे स्मार्ट मीटर लगते हैं तो? एक्चुअली सर क्या है, 24 यूनिट कुल बिजली जल रही है और 5,000 रुपये बिल आ रहे हैं। घर में कोई बंदा है नहीं है और उसके बाद भी वो लाइट बराबर, उनका इंडिकेटर लाल वाला वो जो साइड में मीटर पे लगा हुआ आ रहा है वो बराबर जल रहा है। और उसके बाद अभी 5,000 बिल आया, फिर मतलब बढ़ते क्रम में आ रहा है, गुणात्मक के हिसाब से। राखी का पर्व को लेकर बहनों द्वारा भाइयों को बंद लिफाफे में राखियां भेजी जा रही हैं। स्पेशल लिफाफे में पैक कर राखियां दूर दराज भाइयों के घर पोस्ट के माध्यम से भेजी जा रही हैं। इस संबंध में डाकघर के अधीक्षक से हुई चर्चा। सुरक्षित उनके भाइयों तक पहुंचे, उसके लिए हम पूरे देश में अलग अलग शहरों में सभी जगह स्पेशल लेटर बॉक्स भी कहीं कहीं लगवाए गए हैं और हमने एक QR कोड जारी किया है जिस पे हमें मैसेज मिलने पर हम हमारे पोस्टमैनों के माध्यम से बहनों द्वारा राखी जो भेजी जा रही है वो उनके घर से ही कलेक्ट करके उनके भाइयों तक पहुंचा रहे हैं। देश में भी जारी है सर इसमें, और देश के बाहर विदेशों में भी ये राखियों का हम
आसानी से पहुंचा रहे। सर विदेशों में बात करने को एक आध देश का नाम बताएं सर जैसे। अमेरिका है, यूएसए है और ऐसे काफ़ी लोगों में, काफ़ी देशों में जारी है। ऐसा अभी किसी भी देश में मतलब ऐसा प्रतिबंधित नहीं है। बीच बीच में कुछ प्रतिबंधित हो जाते हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी जगह हम राखी है। सर कुछ बहनों ने सैनिकों के लिए भी मतलब राखी भी। बिल्कुल बिल्कुल, सैनिकों के लिए तो बहुत ज़्यादा हम मतलब में अच्छा भी हमें लगता है और उन तक भी राखियाँ हम भेज रहे हैं और जो बहनें भिजवा रही है उनको बड़ी आसानी से हम पहुंचा रहे हैं। ये श्रावण का महीना चल रहा है, ऐसे पवित्र मास में हम मतलब में जो गंगोत्री से और आपका ऋषिकेश से जो गंगा जल आया हुआ है वो भी हम स्टॉल लगा करके मतलब में बिकवा रहे हैं। भोलेनाथ के मंदिरों के आसपास कहीं कहीं स्टॉल भी लगा रहे हैं। तो हमारे सारे डाकखानों में ये गंगा जल भी उपलब्ध है। इसी तरह से राखियाँ भी। और विदिशा रेलवे स्टेशन पर त्यौहार के चलते रेलवे यात्रियों की संख्या ज़्यादा नजर आ रही है। बहनें भी अपने भाइयों के घर ट्रेन द्वारा जा रही हैं, वहीं अन्य यात्रियों की संख्या में भी इजाफा देखा गया। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य कमलेश सेन से हुई चर्चा। सलाहकार सदस्य हैं, तो जहाँ पर देखा जा रहा रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हो गया, बड़ी संख्या में लोगों का इस स्टेशन से आना जाना हो रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं देखे जा रहा। उसके लिए अपन किस तरीके का प्रयास करेंगे? ये निश्चित तौर पर अस्थायी असंगठित भीड़ है और श्रमिक जो भी आए थे धान रोपने के लिए वो वापस जा रहे हैं। GRPRK लगातार प्रयास कर रही है और उपलब्ध भी है, क्योंकि एकदम से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। तो स्वाभाविक है, उनका देखरेख करना हमारी जिम्मेदारी है रेलवे की। रेलवे प्रयास कर रही है। और निजी कॉलेज में एक संस्था प्रज्ञा प्रवाह द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान धर्म और ऐतिहासिक विषयों पर मंथन किया गया। कार्यक्रम आयोजक से हुई चर्चा। और इम्पोर्टेंट बात आप देखिए, 300 वर्ष पहले इन्वेस्टर के रूप में देवी अहिल्याबाई की सरकार ने वीवर्स के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट दिया और उनको बोला आप काम शुरू करो, और जब उनको प्रॉफिट मिलते आप सब पढ़ेंगे नेक्स्ट रिसिप्ट में, आपसे इस किताब के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। के लिए ऐसा एक व्यवस्था होता है, एक तरीके से लोकलाइजेशन उन्होंने किया। ये सब कराते थे, उसकी कारण एक और भी था। जैसे बड़ा फेस्टिवल, जैसे जब बाहर से दूर दूर से लोग आते थे, वहाँ फिर फूल लाने वाले की काम एक ग्रुप को होती थी, मिट्टी लाने वाले की काम एक ग्रुप को होता था। वहाँ मतलब कुछ जो है खाने के लिए, प्रसाद के लिए, बनाने के लिए। आज के हम जो बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर, जिन्होंने इन्वेस्ट मतलब अभी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की पूरा स्टाफ, प्रोफेसर पी शशिकला मैडम, शोध कैसे किया जाता है। शोध आज हमें ये समझ में आता है कि केवल जो PhD कर रहे हैं या प्रोफेसर हैं उन्हीं का शोध का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राचीन काल से शोध चला आ रहा है। हर व्यक्ति हमेशा शोध करके ही काम करता है। उस प्राचीन शोध व्यवस्था को कैसे हम आज लागू करें और समाज के अंदर वैज्ञानिक चीज़ों को कैसे हम प्रस्तुत करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी ये समझे कि हमारा भारत या हम स्वयं क्या थे, स्व के ऊपर, भारतीयता के ऊपर, राष्ट्रीयता के ऊपर हम कैसे गर्व करें। इस विषय को लेकर हर महीने प्रज्ञा प्रवाह इकाई परीक्षा एक संवाद कार्यक्रम रखती है, जिसमें आज 2 वक्ता रहते हैं, प्रोफेसर पी शशिकला मैडम और दूसरे आए हैं भोपाल के ही एक बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिस्टर रितेश शर्मा जी। वो भारतीय अर्थव्यवस्था, प्राचीन काल की भारतीय अर्थव्यवस्था और ख़ासतौर से डॉक्टर बजरंग गुप्ता जी की लिखी हुई एक किताब विकास के नए प्रतिमान सुमंगलम अर्थशास्त्र के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारी विदिशा नगरी, जिसका इतिहास है कि आज तक इस विदिशा में कभी अकाल पड़ा ही नहीं है। कारण यहाँ पे खुद कुबेर देव का वास है। उस नगरी में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित ही एक नए प्रतिमान गढ़ेगा। आने वाली पीढ़ी को प्रज्ञा प्रवाह के माध्यम से कैसे हम भारत को सशक्त बनाएं, विश्व के नेतृत्व करने के लिए उस पर बातचीत चल रही है। बहुत बढ़िया। कम था सर यहाँ पर आज प्रज्ञा प्रवाह इकाई विदिशा द्वारा महाराणा प्रताप कॉलेज के साथ में यहाँ पर देवी अहिल्याबाई के एक मतलब पंच परिवर्तन पर एक सेमिनार संगोष्ठी का आयोजन हुआ था।
उस पर वर्ल्ड इकोनॉमी से संबंधित हमारे सीए हैं जो भोपाल से आए हुए हैं विशेष मेहमान रितेश शर्मा जी, उनके द्वारा विश्व की आर्थिक व्यवस्था और भारत पर प्रभाव इस विषय पर दोनों कंबाइन विषय के साथ साथ हम बहुत सारी भारत की अंदर चल रही समस्याओं के बारे में विचार मंथन संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें विदिशा के सभी वरिष्ठ बुद्धिजीवी नागरिक, सहायक प्राध्यापक, विभिन्न कॉलेजों के अध्यापक प्राध्यापकगण सभी लोगों ने यहाँ पर सहभागिता की है। और ये हम सबके लिए शोध का विषय भी है और इसको हमें समझना भी होगा। ये हमारे भारत में आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत आवश्यक भी है। इसी विषय पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ जो कि हमारा बड़ा सार्थक है। धन्यवाद। विद्युत विभाग द्वारा जिले भर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस की सुभाष बोहत के नेतृत्व में नीमताल गांधी चौक पर प्रदर्शन किया गया। ज्ञात हो कि स्मार्ट मीटर का लगातार विरोध हो रहा है। क्या नाम है? सक्सेना जी, आज यहाँ पर ये स्मार्ट मीटर को लेकर आपने जलाया है, क्या जलाया? स्मार्ट मीटरों की हमने स्मार्ट मीटरों की होली जलाई है और एमपीवी मांग करते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री लाडली बहनों के लिए 15,000 रुपये घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ हज़ारों लाखों रुपये के जो स्मार्ट मीटर बुला रहे हैं और इसका हम वार्ड स्तर पर और घर घर जाके स्मार्ट मीटर को विरोध करें। नाम है, मेरे घर का बिजली का बिल जो है 8,000 रुपये आया है, जो कि अभी जब से अभी तक मीटर लगे थे, शुरू से जब से लगे जब से अभी तक 800 से ज़्यादा बिल कभी आया ही नहीं है। तो प्रशासन से निवेदन है कि पुराने ही मीटर जो है दोबारा से लगाएं। संबंध में ज्ञापन सौंपा है, वो आज वो जलाया। आज विगत हम 1 महीने से निरंतर अलग अलग तरीके से स्मार्ट मीटर का विरोध जता रहे हैं। जैसे कि विदिशा की जनता की परेशानी है, स्मार्ट मीटर में 60 रुपये सरचार्ज लिया जा रहा है, ऐसा हमें उपभोक्ता बता रहा है। स्मार्ट मीटर से जिनके बिल 100 रुपये यूनिट तक आते थे, 100 रुपये तक आता था, उनका बिल हज़ारों में आ रहा है। इसका हम प्रतीकात्मक हमने विरोध किया है आज सुभाष बोहत जी के नेतृत्व में और हम प्रशासन से मांग करते हैं अति शीघ्र स्मार्ट मीटर बंद हो, नहीं तो उग्र आंदोलन की भी चेतावनी हम देते हैं। पोस्टर जलाए गए हैं, क्या वजह थी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विदिशा नगर में स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं वास्तव में ये जनहित में नहीं है। आम आदमी इस स्मार्ट मीटर से परेशान है, उनके चौगुने बिल आ रहे हैं। जिसके 500 रुपये बिल आता था, आज 2,000 रुपये बिल आ रहा है। मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्मार्ट मीटर है ये तुरंत इनको वापस लेना चाहिए, नहीं तो इनको इसके भुगतना पड़ेंगे परिणाम। पब्लिक इनके विरोध में है, हम सब इसका विरोध करेंगे और ये भी कहेंगे जितने भी विदिशा नगर में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं उन सभी उपभोक्ताओं को बुलाकर हम कलेक्टर का घेराव करेंगे और विद्युत मंडल का घेराव करेंगे। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाकर पूरी जनता को ठगा जा रहा है। हम लगातार 1 महीने से अलग अलग तौर तरीके से ज्ञापन से, पुतला दहन के माध्यम से और आज स्मार्ट मीटर के पोस्टर्स की होली जलाकर हमने विरोध किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। आज हमने एसी साहब से, विद्युत विभाग के अधिकारी से बात भी की है, लेकिन किसी भी प्रकार से अधिकारी झुकने के लिए तैयार नहीं है। जिद करके हर घर में, गरीब के घर में स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जो निंदनीय कृत्य है। इससे वो लोगों की हालत खराब हो गई है जिनके घरों में 2 वक्त की रोटी की भी व्यवस्था नहीं है। अगर स्मार्ट मीटर में 10-15 हज़ार का बिल भरेंगे और 5,000-7,000 रुपये महीना कमाने वाले लोग हैं तो उनके परिवार का पालन पोषण वो किस तरीके से? तो स्मार्ट मीटर से क्या नुकसान हो रहा है, क्या उसमें दिक्कत आ रही है? देखिए, स्मार्ट मीटर सबसे ज़्यादा लगते ही जो बिल हमारे 500 के आते थे वो 5,000 और 25,000 तक के आने लगे हैं। स्मार्ट मीटर के कारण अनेकों विसंगतियां हमारे सामने आ रही हैं, जिसके कारण जनता में हाहाकार मचा है। 7-7, 8-8 लाख के एक महीने के बिल दिए जा रहे हैं। कोई का 50,000 का आ रहा है, कोई का 1 लाख का आ रहा है। इस कारण हमने पूरे जिले में स्मार्ट मीटर जो लग चुके हैं उन्हें निकाला जाए और नहीं तो एक सब मीटर पुराना वाला लगाया जाए, जिसकी रीडिंग चेक की जाए कि इस मीटर तेज है या पहले वाला मीटर सही। बापू मालदेव राणा की जयंती विदिशा के मेहर समाज छात्रावास हरिपुरा में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मेहर समाज के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर मेहरा, वरिष्ठ समाजसेवी राम भाई भोपाल के द्वारा बापू के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। मेहर समाज छात्रावास समिति के अध्यक्ष मोहन सिंह मेहरा द्वारा छात्रावास में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर छात्रावास संयोजक तोरण सिंह मेहरा, करण सिंह मेहरा, रतनलाल मेहर, उपाध्यक्ष राम प्रसाद मेहर, मुकेश मेहर, सौरभ मेहर, आकाश मेहर, लखन सिंह मेहर सहित जागृति मंच के
एवं रायसेन जिलाध्यक्ष नवनीत सिंह मेहर, छात्रावास समिति के सचिव शैतान सिंह मेहर, कोषाध्यक्ष मनोज पवार द्वारा आभार व्यक्त किया गया। स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर किलेंदर स्थित विद्यालय में सोमवार को छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों द्वारा मिट्टी के 51,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर अभिषेक किया गया। इस अवसर पर भैया बहनों सहित समस्त विद्यालय परिवार द्वारा धार्मिक मंत्रोच्चार के साथ पुष्प वर्षा, भजन कीर्तन तथा हर हर महादेव बम बम भोले का उच्च स्वर में उद्घोष किया गया। तत्पश्चात संस्था प्रमुख दिनेश शर्मा ने श्रवण माह में शिव जी की पूजन की महिमा पर प्रकाश डाला एवं शिशु वाटिका प्रमुख श्रीमती अखिलेश माहेश्वरी के निर्देशन में भगवान शिव एवं मां पार्वती के मनमोहक प्रतिरूप बनाए गए, जो कि आकर्षण का केंद्र है। गंगा बह रही हैं, गले में सर्पों की माला है, मृगशाला उनने लपेट रखी है, भस्म लगा रखी है। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।